नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रीति मिश्रा दीक्षित। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरे इस चैनल पे फिजियोथेरेपी और कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, ये क्यों होता है, किन लोगों को इसकी समस्या ज़्यादा होती है और इसका क्या उपाय है जो आप कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर हमारे शोल्डर की एक ऐसी समस्या है जिसमें कंधा पूरी तरह से जाम महसूस होता है, मतलब जकड़ जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें। जब पेनफुल कंडीशन है बहुत ज़्यादा, इसमें स्टिफनेस हो जाती है शोल्डर पे। कुछ लोगों को स्वेलिंग भी होती है और रेंज ऑफ मोशन मतलब मूवमेंट कम हो जाता है। मूवमेंट करने में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है और दर्द बना रहता है। तो फ्रोजन शोल्डर की समस्या 1 महीने से लेकर साल भर तक भी लोगों को रहती है और ये धीरे धीरे ठीक होता है एक समय के साथ। लेकिन इसके साथ हमें कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो सपोर्टिव इसके साथ करना ज़रूरी होता है। तो हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मतलब जब लोग हमारे पास आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो लोग क्या क्या समस्या बताते हैं या क्या समस्या हो सकती है। तो सबसे पहला और मेन जो इसका वजह है, जो मतलब प्रॉब्लम आता है, उसमें स्टिफ हो जाता है जॉइंट। मतलब जॉइंट इतना जकड़ा हुआ महसूस होता है कि कोई भी काम आप अपना प्रॉपर तरीके से नहीं, कुछ भी सामान लेना हो या हाथ ऊपर उठाना हो या कुछ भी वर्क करना हो या बाइक चला रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है लोगों को। स्टिफ हो जाता है, मतलब पूरा मूवमेंट ही नहीं होता जॉइंट का। तो स्टिफनेस तो मेन इसका सिम्टम है। और इसके साथ साथ दर्द, मतलब जब भी मूवमेंट जॉइंट भी करेंगे तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। मूवमेंट नहीं कर रहे हैं या रात के समय पे इसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक तीखा दर्द बहुत ज़्यादा इसमें झटके के साथ भी महसूस होता है। तो इसमें स्टिफनेस और पेन तो मुख्य इसका लक्षण होता है। इसके साथ साथ इसमें जैसे करंट जैसा झटका लगता है, वो पेन भी बहुत ज़्यादा इसमें, जैसे कभी कभी करंट जैसा महसूस होता है जब झटका जैसा लगता है हाथ का, या आप हाथ ऊपर ले गए हो एकदम से झटका महसूस हुआ हो, तो ये भी इसके साथ बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो ये इसका क्या मुख्य वजह है, किन वजह से होता है फ्रोजन शोल्डर, तो इसके बारे में जो बहुत ज़्यादा क्लियर जानकारी नहीं है ये क्यों होता है। बट ज़्यादातर डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक, उनको ज़्यादा देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर उन लोगों को ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल भी कुछ कंडीशन होती है, जैसे लोगों का काम करने का तरीका है, कुछ ऐसा वर्क वो कर रहे हैं जहाँ पे कंधे का ओवर यूज़ हो रहा है, उस वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को कार्डियक डिजीज़ में भी ये होता है, जैसे हार्ट डिजीज़ वगैरह होती है, उन लोगों को भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो सकती है। लोगों को जब कंधे की कुछ सर्जरीज होती है उसकी वजह से भी कुछ टाइम बाद, जैसे कंधे की कोई दूसरी तरह की सर्जरी हुई हो, तो उसके बाद भी फ्रोजन शोल्डर होने की समस्या हो जाती है। तो इसके कुछ ऐसे छोटे मोटे इससे कारण है, ज़्यादा इसमें कुछ स्पेशल कारण नहीं है, पर ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट और कई बार थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये होता है, देखने को मिला है। तो आइए हम जान लेते हैं कि जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है उसका ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे लोग इसमें मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिसिन होती हैं, इन्फ्लामेशन को कम करती हैं और दर्द को, वो दवाइयाँ यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट जॉइंट पे लगाए जाते हैं और पेन को कम किया जाता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता है, तो इसके लिए आप जो फिजियोथेरेपी है, हम लोग फिजियोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ सेल्फ एक्सरसाइज हैं जो बताऊंगी, जो आप घर पे भी अपने खुद से फॉलो कर सकते हैं और अपना फ्रोजन शोल्डर को धीरे धीरे क्योर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं। ये जो एक्सरसाइज है आप इसको देखिए, जैसे आपका कंधा जाम है तो आप एक दीवार पे ऐसे धीरे धीरे अपनी उंगलियों को ऊपर लेते हुए जाएंगे और फिर नजदीक होते जाएंगे और अपना जो शोल्डर है वो पूरी तरह से दीवार पे पुश कर देंगे ऐसे। तो ये जो गैप है ना, यहाँ कम करना है, लेकिन ये थोड़ा तकलीफ होती है करने में, लेकिन इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना है। एक ही दिन में कोशिश नहीं करना है, धीरे धीरे इसको करेंगे। इसको 10 टाइम रिपीट करेंगे। जैसे पहले दिन 4-5 बार किया, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा बढ़ाते गए और उतना ऊपर लेते गए, फिर धीरे धीरे पूरा टच करना है ऊपर तक। जो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है उसको थोड़ा, ये जो मशीन है इसको फ्रोजन शोल्डर के हम लोग यूज करते हैं। तो ये शोल्डर रोटेटर है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो शोल्डर भी हमारा मूव होगा, मोबिलाइजेशन उसमें अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों के पास ये क्लिनिक पे अवेलेबल होता है, जैसे क्लिनिक पे नहीं है अगर, तो फिर इसको हम लोग हाथों को घुमाएंगे, हाथों से घुमाइए, शोल्डर को ये रोटेशन करेंगे। तो ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड से करना है।
पूरा रेंज ऑफ मोशन पूरा धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद ये फ्रीली धीरे धीरे होने लगेगा। इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है, 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, जितना आप कर सकते हैं इसको करिए। एक ये टॉवेल एक्सरसाइज है। इसमें जैसे आपका हाथ अगर लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम है तो जो लेफ्ट साइड का हैंड है ना, उसे ऊपर ले जाना है पीछे तरफ से, और वो जो राइट हैंड है उस हाथ से इसे खींचना है बहुत जोर से, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम पीछे हाथ ले जाने में बहुत ज़्यादा होती है फ्रोजन शोल्डर में। तो इसको आप ऐसे खींचेंगे ना, धीरे धीरे आपका जो पीछे का मूवमेंट है वो ठीक होता जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा पेन होगा, लेकिन इसको धीरे धीरे आपको करते रहना है डेली। ये लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है तो इसको ऊपर लेके जाना, उसको खींचना उस हाथ से। एक ये शोल्डर रोटेशन है, इसमें हाथों को सीधा रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे, 10 टाइम करिए, 20 टाइम ऊपर घुमाएंगे, फिर उसको दूसरी तरफ से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये भी बहुत हेल्प करेगा आपके शोल्डर को जो स्टिफनेस है उसको कम करने के लिए। तो आपने देखा कि मैंने लगभग आपको पूरी जानकारी फ्रोजन शोल्डर के बारे में दे दी है, और आपको जो एक्सरसाइज बताई हैं वो आप एक्सरसाइज परफॉर्म करिए डेली। जब तक आपको प्रॉब्लम है तब तक आप इसको करते रहिए। आपका जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही स्टिफनेस कम होगा आपका पेन भी कम हो जाएगा। आप इसके साथ साथ गर्म पानी की थैली जो होती है ना, उससे सिकाई करिए तो आपकी स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। और अगर तकलीफ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कई बार स्टिफनेस इतनी ज़्यादा होती है कि आप खुद से नहीं कर पाते एक्सरसाइज को, तो उसके लिए आप फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और उसको एक्सरसाइज को उनसे करवाइए, जो वो अपनी तरफ से फोर्स लगा के कुछ एक्सरसाइज करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप घर पे ही कर सकते हैं तो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका स्टिफनेस और फ्रोजन शोल्डर की समस्या है वो कम हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको ये तकलीफ है ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।